आज बच्चों की माँ बहुत खुश होगी क्योंकि आज साड़ियाँ बिक गई हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है। लेकिन दुकानदारी के चक्कर में समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब तो रात काफी हो गई है। सोचता हूँ इस अंधेरी रात में अपने गांव कैसे जाऊं। चलो आज की रात यहीं इसी गांव में रुक जाता हूँ। चंदरपुर गांव की शाम बड़ी ही प्यारी है। बड़े बुजुर्ग चारपाई पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चे अपने अपने खेल में मस्त हैं। उनकी हंसी और चहल पहल पूरे गांव में गूंज रही है। कुछ लोग दिन भर के काम से थक कर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। जानवर धीरे धीरे अपने चरागाह से घर लौट रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही है, हर कोई अपने अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। गांव की यह शांति और अपनापन इस शाम को और भी खास बना देते हैं। बुजुर्ग बोले, अच्छा अब चलो, रात होने से पहले निकल जाते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। और फिर बुजुर्ग धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ गए, कदमों में सावधानी और अनुभव की ठहराव भरी नरमी के साथ। चारों ओर का सन्नाटा और हल्की ठंडक उन्हें अपने घर की ओर खींच रही थी, जैसे हर कदम उन्हें सुरक्षित आशियाने के करीब ले जा रहा हो। रात हो चुकी थी और अब सभी बच्चे रोज की तरह चौपाल के नीचे आ गए थे। उन बच्चों का रोज वहीं पर खेलना होता था। बच्चे आकर खड़े हो गए और गेंद खेलने में मग्न थे। काफी देर तक खेल चलता रहा, पर अचानक गेंद एक गड्ढे में जा गिरी। सभी बच्चे अब उस गड्ढे के पास पहुंचे। गोलू बोला, रुको मैं निकालता हूँ। गोलू ने हाथ गड्ढे में डाला, पर उसके हाथ में गेंद नहीं मिली, बल्कि जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक काली गुड़िया थी। सभी बच्चे उस गुड़िया को देखकर हैरान रह गए। वो गुड़िया अजीब थी। उसके बीच में एक लोहे की पिन घुसी हुई थी। बच्चे उसे उत्सुकता और डर के बीच देखते रहे। छोटू बोला, अरे छोड़ना भाई, पता नहीं कैसी गुड़िया है। पर बाकी बच्चों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने वो कील निकाल दी जो उस गुड़िया में फंसी थी। अरे बच्चों, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? वो गोलू की माँ थी। बच्चों ने घबराकर गुड़िया वहीं जमीन पर छोड़ दी और जल्दी जल्दी घर की तरफ भाग गए। उन्हें क्या पता था कि उस कील के साथ उन्होंने एक पुराना बंधन तोड़ दिया है और अब वही गुड़िया पूरे गांव के लिए बर्बादी की शुरुआत बनने वाली थी। हरिया रोज की तरह आज भी अपने खेतों से देर से लौटा था। अब घनी रात हो चुकी थी। हवा में सन्नाटा घुला हुआ था। हरिया, जो थोड़ा लालची किस्म का किसान था, चुपचाप रास्ते पर चल रहा था कि तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हरिया, ओ हारिया, भूल गया क्या? वह रुक गया, चारों तरफ देखा। कौन है? किसी ने बुलाया क्या मुझे? हरिया ने कांपती आवाज में कहा, पर चारों तरफ बस सन्नाटा था। वह दोबारा चलने लगा, तभी वही आवाज फिर गूंजती है। इस बार उसके सामने जमीन पर एक काला अजीब सा पुतला गिरता है। हरिया उसे देखकर सिहर उठता है। पीछे हटने की कोशिश करता है, पर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। वह मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं गिर पड़ता है। और तभी उस गुड़िया में लगी एक नुकीली सुई हरिया के माथे में धंस जाती है। हरिया की आंखें पलट जाती हैं और कुछ ही पल में उसने दम तोड़ दिया। सुबह की हल्की रोशनी गांव पर फैल चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे नदी के किनारे, जहां हरिया का निर्जीव शरीर पड़ा था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, कौन कर सकता है इतनी बेरहमी? माथे में घड़ी हुई नुकीली कील जैसे किसी ने जानबूझकर ठोंकी हो। आसपास सन्नाटा था, न कोई पदचिह्न, न किसी की आवाज, न कोई गवाह। गांव वाले बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सरपंच ने गहरी सांस ली, चारों ओर देखते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? हरिया तो कल रात खेतों से आ रहा था। वो कुछ पल रुका, फिर माथे पर शिकन डालते हुए बोला, आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक तरीके से हुई? गांव के लोग और हरिया के दो दोस्तों ने मिलकर हरिया का अंतिम संस्कार किया। धूप धीरे धीरे ढल रही थी और शाम का समय हो चुका था। अंतिम संस्कार के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने घर लौट रहा था, लेकिन मन में वही सवाल अब भी दहशत की तरह घूम रहा था, आखिर हरिया की मौत कैसे हुई? शाम की ठंडी हवा के साथ नदी के किनारे से हल्की सी सरसराहट आती रही, जैसे कोई अधूरी कहानी
अब भी वहीं रुकी हुई हो। रात का सन्नाटा छाया हुआ था और वही जगह जहां कभी तीनों दोस्त मिलकर बातें करते और चाय की गर्म घूंटों में हंसी मजाक करते, अब सिर्फ दो दोस्त ही बचे थे। आज उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। हवा में ठंड बढ़ चुकी थी, चाय की आग कमजोर, लेकिन जैसे मन को थोड़ी राहत दे रही हो। दोनों की निगाहें एक ही सवाल पर अटकी हुई थीं। आखिर हरिया की मौत कैसे हुई, किसने किया? एक दोस्त ने धीरे से कहा, अगर मुझे उसका पता चल गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने शांत होकर जवाब दिया, हाँ, हम जरूर पता लगाएंगे। चाय वाले ने हल्की पीड़ा में कहा, भैया बहुत बुरा हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं। आसमान में ठंडी हवा का थपकाव उनके चेहरे को छू रहा था। आग की धीमी लपटें मानो उन्हें थोड़ी राहत दे रही हों। तीनों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। मन में बस एक ही सवाल, हरिया की मौत कैसे हुई? अचानक गिरने की आवाज। तभी उनके सामने एक काला पुतला जमीन पर गिरा। तीनों के हाथ कांप उठे, चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। सुखिया बोला, अरे ये तो वही पुतला है। मंगलू ने कांपते हुए कहा, और इसमें लगी ये कील, यही तो हरिया के माथे में थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और अगले ही पल तीनों वहां से भाग पड़े। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, वही पुतला धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्ति दो। दोनों डर के मारे चाय वाले के घर पहुंच गए। भैया आज रात यहीं रुकना चाहते हैं। दोनों ने घबरा कर कहा। चाय वाले ने हामी भरी। ठीक है, यहाँ रुक जाओ, अपना ही घर है। चाय वाले ने पूछा, क्या तुम लोग उस पुतले को जानते हो? दोनों ने झट से कहा, नहीं, हम नहीं जानते। अब तीनों सो जाते हैं क्योंकि रात अब गहरा चुकी थी। तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रात और भयावह हो चुकी थी। अचानक दरवाजा खटखटाया। सुखिया डरते हुए दरवाजा खोलता है और वही काला पुतला सीधा अंदर आ जाता है। चाय वाला जल्दी से ताबीज निकालता है और कहता है, सभी पीछे हटो, इसके पास आने की हिम्मत नहीं। ताबीज रखते ही पुतला अचानक गायब हो गया। चाय वाला गंभीर स्वर में कहता है, सुबह जाकर तांत्रिक को बुला लो, पूजा करवा दो, ताकि इसे शांत किया जा सके। धीमी रहस्यमय आवाज। बगल वाले गांव में नदी के किनारे एक तांत्रिक है, खेरिया गांव में। दोनों दोस्त ठान लेते हैं, सुबह जैसे ही रोशनी आएगी वहीं जाएंगे और तांत्रिक से मिलेंगे। सुबह होते ही दोनों अपनी बैलगाड़ी लेकर खेरिया गांव के लिए रवाना होते हैं। हवा में हल्की ठंडक है और सूरज की पहली किरणें खेतों पर चमकने लगी हैं। बैलों की घंटियां धीमे धीमे बजती हैं। दोनों को जल्दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि वह पुतला उनके पीछे न आ जाए। हरिया की मौत के बाद अब वह पुतला उनके पीछे था, लेकिन क्यों? यह अभी रहस्य ही था। उनकी मंजिल थी वह तांत्रिक बाबा, जो उन्हें इस खूनी पुतले से मुक्ति दिलाएगा। दोनों आखिरकार उस तांत्रिक के पास खेड़िया गांव के जंगल में नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां रुककर चारों तरफ देखते हैं। आसपास तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ है और उसकी कुटिया एकांत, बिल्कुल सुनसान, घने जंगल के बीचों बीच है। वो दोनों जाकर देखते हैं कि बाबा अपनी तपस्या में लीन है और उनका शिष्य पास में खड़ा है। सुखिया कहता है, बाबा प्रणाम। तभी उनका शिष्य रोकते हुए कहता है, रुको, अभी बाबा तपस्या कर रहे हैं, तुम दोनों बैठ जाओ। दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मैं सब देख चुका हूं, तुम यहां क्यों आए हो सब जानता हूं। मंगलू कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया हमें उस खूनी पुतले से बचाइए। बाबा गहरी आवाज में कहते हैं, आज कुछ नहीं हो सकता, कल पूर्णिमा की रात है, तभी मैं अपना काम करूंगा। सुखिया पूछता है, बाबा तब तक हम क्या करें? बाबा कहते हैं, मेरा शिष्य तुम्हारे साथ जाएगा और कल तक तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन उस पेड़ के पास मत जाना। मंगलू चौंक कर पूछता है, कौन सा पेड़ बाबा? बाबा अचानक गुस्से में कहते हैं, तुम मुझसे झूठ